Physics, physics, physics. I don't like physics. I avoid physics. बट जब अमन भैया फिजिक्स पढ़ाते हैं तो फिजिक्स को एक बढ़िया फॉर्म में, समझ रहे हैं आप, एक अच्छे फॉर्म में फिजिक्स को हलवा बना देते हैं. सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अमन द्विवेदी, वेलकम टू रैंक टॉपर. तो आज हम करने क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले ये मेरा नया लुक देखिए कैसा है. बढ़िया है, डोंट वरी. ये तो जस्ट ऐसे ही था, ठीक है. तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक. अब देखो, जनरली फिजिक्स है क्या. फिजिक्स पता है, कई बच्चे, लाखों बच्चे, करोड़ों बच्चे फिजिक्स से डरते हैं, भागते हैं. क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, इसमें थ्योरीज हैं, ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस है, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन आती है. और मैथ, हाय रे, अब क्या करेंगे मैथ. भाई भागो यहाँ से, भागो भागो. लेकिन नहीं नहीं नहीं, हम नहीं भागने वाले, हम नहीं भागने वाले. हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और वो भी अच्छे तरीके से, ठीक. तो ये अमन भैया आपका पढ़ाने वाला है फिजिक्स क्लास 10 का. तो ये क्लास 10 का चैप्टर लाइट, ठीक है. तो हम लोग अपने मार्कर को निकाल लेते हैं. कैसे निकालेंगे जरा बता दो. लाइट मार्कर ये रहा, ठीक है. तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का फिजिक्स. क्या है वो चैप्टर का नाम है लाइट. लाइट मतलब कि रोशनी जो पड़ रही है, ठीक. और पढ़ेंगे मिरर के बारे में. मिरर दिखा है आपको, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस. सो गाइस, ये है मिरर. अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल हो जाएंगी. वो सब पढ़ेंगे अभी हम लोग धीरे धीरे, ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं अपने चैप्टर से. अब थोड़ा मजाक से हट कर, काफ़ी मजाक कर लिए क्या, मजाक से हट कर, लाइट क्या है. लाइट, ये लाइट आ रही है, ऊपर से लाइट आ रही है, बगल से लाइट आ रही है, हर जगह लाइट ही लाइट है. क्या है लाइट? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन. नहीं समझ में? इंग्लिश तो पहले पढ़ा ही नहीं मुझे. अरे इंग्लिश तो मुझे बचपन से नहीं आई, अब क्या आएगी मैं बताऊं. लाइट एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिस क्या कॉज करती है वो, सेंसेशन ऑफ विजन, देखने. समझ लो, मान लो ये लाइट है, ये लाइट जो आ रही है ये कैसे आ रही है पता है? ये एक वेव के फॉर्म में आ रही है, एक पार्टिकल के फॉर्म में आ रही है, ठीक. लाइट की स्पीड क्या है पता है? लाइट की स्पीड है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 लाख किलोमीटर पर आवर, ठीक. दो हैं. पहला 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक. इतना क्लियर. अब देखो 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 देखो, तुमने वो देखा होगा क्लास 10, अरे वो सन देखा, सूरज. तुमको पता है सूरज की, तुम लोग एक चीज नोटिस करोगे कि लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है, ठीक है, मैं मानता हूँ. लेकिन तो फिर सूरज को यहाँ से आने तक किसी को, मतलब कई लोगों को पता नहीं होगा कि जब लाइट यहाँ अर्थ पे पहुँचती है ना, तब वो 8 मिनट 20 सेकेंड बाद पहुँचती है, ठीक है. 8 मिनट कुछ सेकेंड बाद वो पहुँचती है यहाँ पर, ठीक है. क्योंकि इससे ये पता चलता है कि लाइट मतलब सूरज और पृथ्वी कितनी, मतलब कितना ज़्यादा दूर है, उसका डिस्टेंस कितना ज़्यादा है. मतलब इतना ज़्यादा स्पीड होने के बाद भी, ठीक है, वो 8 मिनट 20 सेकेंड बाद अपनी पृथ्वी पे पहुंच रही है, ठीक है. तो इससे ये पता किया जा सकता है कि अपनी अर्थ है और ये सूरज का डिस्टेंस काफ़ी दूर है, ठीक है. ये किसी को पता नहीं होगा लेकिन कई लोगों को पता होगा, ठीक. अब देखो कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू लाइट, ठीक. तो आज आपके मन में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, सॉरी, ठीक. तो टर्म रिलेटेड टू लाइट, ठीक. सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या होता है. रिफ्लेक्शन ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये इंसिडेंट आ रही है, इंसिडेंट आ रही है, इस पे पड़ रही है, रिफ्लेक्ट होकर बैक जा रही है. मतलब कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का बाउंस बैक हो जाना, वो कहलाता है रिफ्लेक्शन, ठीक. लाइट का बाउंस बैक हो जाना उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन. अब देखो प्लेन मिरर क्या होता है. प्लेन मिरर एक स्मूथ या फिर पॉलिश मिरर है,
अरे तुम्हारा भाई शीशा जो देखते हो, जो स्कूल जाने से पहले देखते हो, वही प्लेन मिरर है, समझ में? और कुछ प्लेन मिरर नहीं है, वही प्लेन मिरर जो सुबह ऐसे ऐसे करके देखते हो ना, वही प्लेन मिरर है। दिखाता हूँ अभी, मैं जो दिखाया था यार वही है, यही तो है प्लेन मिरर, और क्या है? ठीक है, तो प्लेन मिरर के स्मूथ पॉलिश आप देखेंगे इस मिरर के पीछे। अगर मैं इसको निकालूं, देखो, खैर ये निकलेगा नहीं। इस मिरर के जो पीछे बैक वाला जो पोर्शन है, ये वाला सब इसके अंदर है, इसकी जो पीछे वो पॉलिश है, ठीक है, पेंट कर दिया गया है। कोई भी ग्लास लो जनरली, अगर उसको पॉलिश कर दिया जाए, या फिर कोई इस पर मान लो एक ग्लास लो, ग्लास के पीछे जो है कोई कवर लगा दो, ठीक है, काला काला, अब वो एकदम मिरर बन जाएगा। आपने देखा हो कई बार आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, ठीक है। तो क्या प्लेन मिरर एक स्मूथ और एक पॉलिश मिरर है, ठीक है, जहाँ पे विच रिफ्लेक्ट द लाइट, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। प्लेन मिरर कैसा होता है? वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब कि सीधा, इरेक्ट मतलब कि सीधा, मतलब कि समझ रहे हो? अगर आप इसके प्लेन मिरर के अगर आप देखोगे तो आपको सीधा दिखाई पड़ेगा, मतलब अगर आप सीधे हो, ठीक, तो आप सीधे हो, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं देखो, मैं ऐसा खड़ा हूँ, ठीक, अब देखो मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, मेरा जो चेहरा है वो एकदम इसके सीधा आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब कि मैं खड़ा हूँ और उस मिरर पे भी सीधी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज नहीं बनेगी। अगर उल्टी इमेज बन गई तो अपने घर में पूजा करवा लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ हॉन्टेड चीज हो सकती है, कुछ हो सकता है एनाबेला टाइप में, ठीक, तो आपका मजाक सकते हैं। तो क्या होता है, प्लेन मिरर एक स्मूथ और एक पॉलिश मिरर होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक। प्लेन मिरर एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होता है, ठीक है, मतलब कि प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट और वर्चुअल इमेज बनेगी। याद रखना, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल सीधी इमेज बनेगी, सीधी इमेज बनेगी। अगर उल्टी बन गई, अगर प्लेन मिरर में उल्टी बन गई तो पूजा करवा लीजिएगा अपने घर में, समझ गए? ठीक, अब समझ जाओ इलेक्ट्रिक के बाद, ठीक है, ये वर्चुअल और इरेक्ट है। अब देखो इमेज की जितनी साइज होगी, मैंने क्या बोला, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी इमेज की भी साइज होगी। मान लो एक मिरर मैंने लिया, ठीक, अब जितनी साइज मेरी है ऑब्जेक्ट की है, उतनी साइज उस मिरर में उस इमेज की भी होगी। अगर मेरी इमेज 5 मीटर है, ठीक है, मान लो मैं 5 मीटर, मान लो मैं 2 मीटर का हूँ, ठीक, सपोज करो, तो इमेज में भी उसकी जो हाइट होगी, ठीक है, वो इमेज की जो साइज होगी वो भी 2 मीटर ही होगी। एक पहला ये, ठीक, नंबर 1 पॉइंट ये। दूसरा क्या, जितनी डिस्टेंस, मान लो सपोज करो ये इमेज है, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये मिरर है, अब मिरर से मान लो यहाँ तक की मेरी डिस्टेंस जो है, मैंने क्या बोला, सुनो फिर सुनो, ये मिरर है, मिरर से और मेरी जो डिस्टेंस है, मान लो 50 सेंटीमीटर है, ठीक। तो जो इमेज बनेगी इस मिरर में ना, जो इमेज बनेगी इस मिरर में वो भी 50 मीटर होगी, 50 सेंटीमीटर होगी उस मिरर से। मैंने क्या बोला, सुनो, मान लो पहला नंबर ये क्या है, जो इमेज जो मिरर में साइज होगी, मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी उतनी साइज मिरर में भी होगी, ठीक, पहला। दूसरा, जितना डिस्टेंस मिरर से ऑब्जेक्ट का होगा उतना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मिरर का भी होगा, मतलब कि वो इमेज जो फॉर्म हुआ है मिरर में वहाँ से ये मिरर का भी होगा। समझ गए? मान लो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है, तो जो इमेज बन रही है इस मिरर में और मिरर से लेकर वो 50 सेंटीमीटर होगी। समझ गए? अरे हलवा है भाई, हलवा है, ठीक। आप देखो लैटरली इन्वर्टेड, मतलब कि एक काम करना, सुबह जब उठोगे आप, ठीक, उठ के सोना नहीं पढ़ के सोते ही रहो, मम्मी जगाती रहे, कोई मतलब नहीं, ठीक। जब आप तैयार होते हो, एक्सरसाइज करते हो, बार करते हो, आप ना ये लेफ्ट हैंड उठाना, ठीक, मेरा लेफ्ट है, आप राइट उठाना, लेफ्ट उठाना, आपको ये राइट दिखेगा। ये मत समझना कि घर में कुछ अलग है, नहीं, घर में कुछ अलग नहीं है, वो इमेज की, वो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है। यदि लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या है, यदि अपना आप राइट हैंड उठाओगे तो आपका ये
लेफ्ट हैंड उठेगा, ठीक है। या फिर अगर मैं ये लेफ्ट हैंड उठाऊँ, मान लो मेरी तरफ से तो लेफ्ट है, आपकी तरफ से ये लेफ्ट हुआ, ठीक। अगर ये मैंने लेफ्ट हैंड उठाया तो ये राइट हैंड दिखाई पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं मिरर लेता हूँ, इस मिरर में अगर मैंने लेफ्ट हैंड उठाया, ठीक, तो वहाँ से वो राइट दिखेगी। उसी हिसाब से जो एम्बुलेंस होता है ना, एम्बुलेंस को भी उसी हिसाब से बनाया जाता है। एम्बुलेंस में आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, ये जो एम्बुलेंस ये है AMBULANCE, ये जो एम्बुलेंस, अगर आप इस एम्बुलेंस को देखोगे अपने उसमें एम्बुलेंस में जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, वो उल्टा क्यों लिखा रहता है पता है? कभी सोचा है आपने लोगों ने? कभी सोचा है कि जो एम्बुलेंस होता है उसमें ये एम्बुलेंस जो है ये क्यों उल्टा लिखा होता है? क्योंकि अगर मान लो ये एम्बुलेंस है, ठीक, यहाँ पे कोई कार है, अब कार चल रही है, अगर आप उस कार में देखोगे, ठीक, कार में अगर मान लो ये एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में मान लो सीधा लिखा हुआ है, सपोज करो कि वो सीधा लिखा हुआ है एम्बुलेंस, अगर वो बंदा देखेगा, मतलब जो कार चला रहा है, अगर वो बंदा दिखेगा अपने उसमें मिरर में देखेगा तो उसको उल्टी दिखाई पड़ेगी, उसको समझ नहीं आएगा कि वो कौन सा मतलब कि वाहन है, ठीक है, कौन सा वाहन है, कौन सा व्हीकल है, वो उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही एम्बुलेंस अगर उल्टा लिखा होगा उसमें एम्बुलेंस के अंदर, ठीक है, वही जो एम्बुलेंस अगर उल्टा लिखा होगा एम्बुलेंस के अंदर, तो जो वो कार चला रहा है बंदा वो देखेगा तो वो सीधा उसको एम्बुलेंस दिखाई पड़ेगा। समझ गए? इसको कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। कहाँ गए? लैटरली इन्वर्टेड। इतना क्लियर? अब देखो स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है, मैंने क्या बोला, स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है whose रिफ्लेक्टिव सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस एक पार्ट होता है हॉलो स्फीयर। समझ लो, मान लो ये क्या है, एक स्फीयर है, अंडा नहीं भाई, अंडा ना समझना, ठीक। तो ये क्या है, ये क्या है, एक स्फेरिकल है। अब इसका कुछ मैं काट देता हूँ, ठीक है, ऐसे कट कर दिया मैंने, ऐसे। तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है ना, इसको कहेंगे पार्ट, और इसी पार्ट को कहेंगे स्फेरिकल। ठीक, मैंने क्या बोला, फिर से ये एक स्फीयर है। अगर मैंने इसको कट कर दिया ऐसे, तो जो कटा हुआ पोर्शन है, मान लो इस कटे हुए पोर्शन को मैंने इधर लिया, ऐसे कुछ बनेगा कटा वाला पोर्शन, ठीक। तो इसी कटे हुए पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। अब वो कॉन्केव बने या कॉन्वेक्स बने वो हमें नहीं पता, ठीक, हमें नहीं पता, उसको बोलेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस एक पार्ट होता है एक हॉलो स्फीयर का, ठीक, स्फीयर इसी को बोलते हैं, अंडे को बोलते हैं समझे। और भाई एक चीज़ बता दूं, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है ना तो रगड़ना सीख जाओ, स्ट्रगल करना सीख जाओ। जितना आपकी लाइफ में स्ट्रगल है उतना ज़्यादा आपके लाइफ में कामयाबी है। अगर आपने स्ट्रगल करना सीख लिया तो आप कामयाबी पे टॉप पे होंगे, टॉप पे, समझ रहे हो। इसीलिए मेहनत करना सीख जाओ, नहीं तो फिर आप क्या करोगे, जाके फिर किसान बनोगे। और क्या किसान भी काफ़ी मेहनती होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक। लेकिन अगर स्ट्रगल करना सीख गया, अगर मेहनत करना सीख गए तो आप एकदम टॉप पे हो गए, एकदम बड़े बड़े टीचर्स की तरह, बड़े बड़े ऑफिसर्स की तरह हो गए, मतलब जो भी बनना है, फिर बड़े इंजीनियर, फिर डॉक्टर। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन का लॉ, ठीक, कानून वो कानून नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल कानून नहीं, ये वाला कानून, लाइट कानून। आखिर लाइट क्या बोलती है? लाइट में भी दो चीज़ आता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। दोबारा मतलब बाद पढ़ेंगे, पहले रिफ्लेक्शन मैंने बताया, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अब इसके दो लॉ दिए हैं, कौन से? पहला लॉ ये बोलता है द इंसिडेंट रे क्या है, ये क्या बोलते हैं, ये लाइट यहाँ पड़ी, ये क्या है, ये इंसिडेंट है। बाउंस बैक हुई, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। मतलब जो लाइट, जो रे आती है, मान लो ये यहाँ से मैंने बनाया टॉर्च, ये डायग्राम जरा देखो, ये एक प्लेन मेरा फ्रेंड, ठीक है, यहाँ पे मैंने खींचा नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। सुनो मैं क्या बोला,
ये एक नॉर्मल है, मतलब कि एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर को मैंने पॉलिश कर दिया, ऐसे कर दिया। अब ये एक नॉर्मल, क्या है ये नॉर्मल, नॉर्मल कैसे होता है, नॉर्मल कैसा होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक। अब देखो देखो देखो, यहाँ से इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आई, देखो मैं एरो से डिनोट भी किया कि इंसिडेंट रे पहुंच रही है, टुक टुक टुक, देखो ऐसे आ रही है, पुचुपू 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 आई, इंसिडेंट रे आई, ठीक। और ये रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो गई, हो रही कि नहीं, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होके गई, तो इस रे को हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और इस वाले रे को बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इतना क्लियर, इतना क्लियर। सुनो अब मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे मतलब ये रे, रिफ्लेक्टेड रे ये रे, और नॉर्मल, लाई, मतलब कि उसी पे, लाई ऑन द सेम प्लेन। मैंने क्या बोला, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और एंड द नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन, इसी पे लाई करती है, ठीक है, इस प्लेन पे लाई करती है, इस मिरर पे लाई करती है, मतलब एक पॉइंट पे तीनों कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ठीक, क्या बोला, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही लाई करती है एक सेम प्लेन, एक सेम पॉइंट पे, ठीक है। तो पहला लॉ ये था। लॉ नंबर दो क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नहीं समझ में आया, पल्ले नहीं पढ़ा, तो इस समय अभी आई है नहीं है, मैं बताऊं। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एंगल किससे डिनोट करते हैं, ठीक, एंगल इससे डिनोट करते हैं। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये जो, देखो ये है नॉर्मल और ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। तो मतलब जो ये एंगल बना रही है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से डिनोट करेंगे इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक। और ये जो बाउंस बैक हुई है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट वो बोलती है जो इंसिडेंट है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द, या फिर बोल सकते हो एंगल ऑफ इंसिडेंट लाई बिटवीन द इंसिडेंट रे और द नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द एंगल व्हिच लाई बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, the angle which lie on the normal and the reflected ray, that is called angle of reflection। और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक, मतलब जिस एंगल से आई उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो यही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है, ठीक। मान लो ये लाइट आ रही है यहाँ पे, ठीक, यहाँ मान लो पड़ी है लाइट, अब ये यहाँ से बाउंस बैक हुई, ये रहा नॉर्मल मैंने खींचा, सपोज करो, इमेजिनेशन अच्छा होगा तो सपोज करो, ठीक, यहाँ पे ये नॉर्मल रहा, तो मतलब जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है वो इस नॉर्मल के और रिफ्लेक्टेड के इक्वल होगी, मतलब ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मतलब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों ही इक्वल है। वही मैंने यहाँ पे डायग्राम की वजह से डिनोट किया है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, यही है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हो गया, ठीक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये बन जाएगा, अगर इफ मान लो गिवन होगा, देखो गिवन होगा अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 45 डिग्री है, ठीक, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45 के भी इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये लॉ है, ठीक, ये है लॉ, इतना क्लियर। अब देखो अब यहाँ तक था हम लोग का ये वाला कुछ पार्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, सुनो 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 सुनो, क्या सुना, मैंने क्या बताया था, हॉलो स्फीयर के बारे में बताया, स्फेरिकल के बारे में, ठीक। ये होता है स्फीयर, यहाँ से मैंने लगाया कट,
एक कट लगाया, कट लगाने के बाद कुछ ऐसे निकला, ये ऐसा निकला। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये कुछ आप देख पा रहे हैं इसे, ये कुछ सी देख पा, उल्टा सी देख पा रहे हैं, उल्टा सी, या फिर गुफा देख पा रहे हैं, इस गुफा को देख पा रहे हैं आप, इस गुफा को देख पा रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पॉलिश कर रहा हूँ मैं इसको, तभी तो ये क्या बनेगा, तभी तो क्या बनेगा, तभी तो ये बनेगा कॉन्केव मिरर। ठीक है, तो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर टाइप ऑफ मिरर कितने, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर वो मिरर होता है जिसका कर्व जो है वो इनवर्ट होता है। कर्व मतलब कि कॉन्केव मिरर कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा ये है, और इसको मैं पॉलिश कर रहा हूँ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ये पॉलिश कर रहा हूँ। अभी इनके रेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर क्या होता है, जो समझ जाओ कॉन्केव कैसे पता करेंगे, जो पॉलिश हो आउटवर्ड और इनवर्ड ऐसे में, ठीक, इनवर्ड में, ठीक। कब कैसा मतलब कि कर्व जैसे हो वो इनवर्ड हो, अंदर की तरफ हो, और ये जो हमारा ये पॉलिश सरफेस है ये बाहर की तरफ हो। इतना समझो कि कभी भी अगर कॉन्केव कॉन्वेक्स पहचानने के बाद समझ जाओ, कॉन्केव वो होगा जिसका जो पॉलिश सरफेस होगा वो आउटवर्ड होगा, और जिसका अंदर वाला साइड इनवर्ड होगा वो होगा कॉन्वेक्स। और कॉन्केव होगा, और कॉन्वेक्स क्या होगा, जिसका ये तुम्हारा ये अंदर वाला जो होगा वहाँ पे पॉलिश होगा, और आउटवर्ड वाला जो होगा वो एकदम प्लेन होगा, ठीक। कॉन्केव मिरर क्या होता है, ऐसे होता है कुछ। अब इसके बारे में सब पढ़ेंगे, पोल फोकस सब पढ़ेंगे। ये क्या होता है, कर्व मिरर होता है। कॉन्केव मिरर हमेशा छोटा सा बड़ा दिखाता है। मैंने क्या बोला, कॉन्केव मिरर हमेशा छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाता है। नहीं पढ़ ले पढ़ा, एग्जाम्पल लेते हैं। कॉन्केव मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर में छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है, ठीक है ठीक है। और ये कॉन्केव मिरर एक कन्वर्जिंग मतलब मिरर होता है, मतलब कि अगर मान लो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक, ये प्रिंसिपल है, मैं बताऊंगा अभी, ऐसे जनरली बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ से एक लाइट रे पास कर रही है, ठीक, एक लाइट यहाँ से पास कर रही है, तो दोनों यहाँ पे मीट कर जाएंगे, ठीक। तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा, मतलब जो कन्वर्ज करेगी, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर वो मिरर होता है, मतलब कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कन्वर्जिंग मतलब कि सारी रे जो है, जितनी भी रेज आ रही है सब एक जगह इकट्ठा हो जाए, एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जाए, ठीक है, मीट करें सारी रे, उन्हें कहेंगे कन्वर्जिंग रे, ठीक है। और कॉन्केव मिरर हमेशा छोटे से बड़ा ऑब्जेक्ट दिखाता है। अब देखो शेविंग मिरर देखा है, अगर हम लोग मान लो शेविंग मिरर हम लोग का छोटा छोटा होता है, ठीक है। अगर हम लोग उसको एक उसमें बड़ी शीशे में देखें, ठीक, मतलब शीशा है, अगर छोटी चीज़ को बड़ा नहीं दिखाएगा तो भाई कट नहीं जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको शेविंग मिरर में यूज़ करते हैं। कौन सा, कॉन्केव मिरर, ठीक है। मतलब कॉन्केव मिरर मेरे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा दिखाता है, ये छोटा है। अगर शीशा है, ठीक, शीशा कहता है कॉन्केव है, अगर उसको देखेंगे, ठीक है, देखेंगे तो वो बड़ा दिखाई पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो कॉन्केव मिरर होगा। इसीलिए शेविंग मिरर हम लोग हमेशा कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डेंटिस्ट। कभी आप लोग गए हो, कभी मीठे मतलब ज़्यादा मीठा खा लिया होगा, ज़्यादा चॉकलेट खा लिया, तो आप लोग गए होंगे डॉक्टर के पास, एक डेंटिस्ट के पास। वो क्या करते हैं, वो एक मिरर लेते हैं, उसकी वजह से आपके अंदर जो कीटाणु जो बैक्टीरिया होते हैं उसको देखते हैं ऐसे से। कैसे देखते हैं भाई, वो इतनी छोटी चीज़ों को कैसे बड़ा दिख पाते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए। तो डेंटिस्ट जो है वो यूज़ करते हैं क्या, कॉन्केव मिरर, ठीक। दूसरा टॉर्च। टॉर्च कभी देखा है, टॉर्च में ये बताओ, ये जो मिरर होता है मतलब जो ग्लास होती है वो कॉन्केव क्यों होता है, कभी सोचा है। अगर कॉन्केव नहीं होता तो जो जितनी भी रे होती ना, जितनी भी वो लाइट की रे होती वो सीधी परपेंडिकुलर पास कर जाती, एकदम स्ट्रेट पास कर जाती, और जिसका कोई काम नहीं होता। अगर मान लो ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये, और ये ले लो हमारा टॉर्च, अगर यहाँ से ये अगर लाइट जलती, ठीक, कॉन्केव ना होता, प्लेन मिरर होता, तो अगर सीधा पास करता, ये सीधा पास करता तो सीधा ना जाता एकदम, ठीक। इसीलिए कहते हैं जो टॉर्च होती है उसमें कॉन्केव मिरर यूज़ होता है, ठीक है, जिसके मदद से वो ऐसे कुछ डाइवर्ज होती है, ठीक है, ऐसे डाइवर्ज होती है, मतलब फैल जाती है, ठीक। जो ये रे हैं लाइट सारी आती है वो फैल जाती है, इसलिए हम लोग
उसमें क्या बोलते हैं, टॉर्च में भी यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर। ठीक, थोड़ा पानी नहीं पी लो फिर से बोल। अगर आप लोग को भी पीना हो तो बताइए, कुछ मीठा खा लें, कुछ मीठा खा लें तो ठीक। ठीक, तो हो गया, पानी नहीं पी लिया, हम लोग पी लिए होंगे उम्मीद है। ठीक है, सोलर फर्नेस, कॉन्केव मिरर को लाना, सूरज के पास रखना, आप लोग क्या पाओगे, पाओगे क्या कि जो सूरज आ रही है, अगर एक पेज है, ठीक है, एक पेज है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है, तो अगर एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, और कॉन्केव मिरर में अगर सुनो क्या बोल रहा हूं, एक सनलाइट जो है, सनलाइट की रेज आ रही है, एक पेज लेना और कॉन्केव मिरर को लेना, वो कॉन्केव मिरर क्या कर देगी, वो सारी कॉन्केव मिरर जो है, वो जितनी भी रेज आ रही है सूरज से, ठीक है, वो उसको कन्वर्ज कर देंगी, एक पॉइंट पे मीट करवाएंगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारा पेज रहेगा वो जल जाएगा। ठीक, इसलिए हम लोग कॉन्केव मिरर को हम लोग सोलर फर्नेस में भी यूज़ करते हैं। ठीक, क्योंकि वो सारी रेज को कन्वर्ट कर देती है। ठीक, वाइकल और लाइट में, जो वाइकल्स होती है, जो वो कार वगैरह होती है, उसमें जो ये लाइट वगैरह होती है, उसमें आप देखोगे उसमें भी कॉन्केव यूज होता है। क्यों, यह कॉन्केव यूज़ नहीं होगा तो उसमें भी सीधी लाइट जाएगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए वो जो लाइट फैल जाती है ना, तो उसमें एक्सीडेंट होने की कोई डर नहीं रहता। ठीक है, इसलिए हम लोग वाइकल्स में भी और लाइट्स में भी क्या यूज़ करते हैं, कॉन्केव मिरर यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, आउटवर्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, ऐसा होता है। ठीक, ऐसे 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 होता है। ठीक है, ये क्या है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, आउटवर्ड होता है, अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ, मतलब कि बाहर की तरफ। ठीक है, क्योंकि कॉन्केव, तो कॉन्केव मतलब समझ जाओ, केव मतलब कि गुफा, गुफा मतलब कि अंदर की तरफ, और कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मतलब कि आउटवर्ड, जैसे बाहर की तरफ। कॉन्वेक्स में कैसा होता है, आउटवर्ड होता है। ठीक, और कॉन्वेक्स में हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट को छोटा ऑब्जेक्ट दिखाता है। ठीक, कहाँ यूज होता है ये, और ये कौन सा मिरर होता है, ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। कॉन्केव कैसा था, कॉन्केव था हमारा कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट दिखाएगा। मैंने क्या बोला, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होगा। पहला पॉइंट है, मतलब सीधी और वो सीधा और इरेक्ट दिखाएगा। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग मिरर होता है। इतना क्लियर। एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है व्हीकल्स। व्हीकल्स में आप लोगों ने देखा होगा, व्हीकल्स में जो व्हीकल होती हैं, वो जो कार होती है, कार के शीशे में देखना, वो बड़ी चीज़ को छोटा कैसे दिखा पाता है भाई, इतनी बड़ी बड़ी ट्रक है, इतनी बड़ी बड़ी ये हमारी कार्स आती है पीछे से, भाई वो बड़ी चीज़ को छोटा कैसे दिखाता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर कॉन्वेक्स में यूज होता है। समझ में, कभी नोटिस किया है आप लोगों ने, है कभी नोटिस नहीं किया कभी बात। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर जो है वो व्हीकल्स में भी यूज होते हैं, बड़े बड़े कार्स में, बड़ी बड़ी जो ट्रक वगैरह आती हैं, और जो हमारे मोटरसाइकिल होती है उसमें भी व्हीकल्स में क्या वो यूज होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इसको नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये रेड डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों ने नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, आई वुड लाइक टू स्पीक वन थिंग। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि देखो, अगर आपको पढ़ाई समझ में नहीं आती है, ठीक, छोड़ दो पढ़ाई, छोड़ दो, लेकिन बस एक चीज़ अपने दिमाग में याद करना पढ़ाई छोड़ने से पहले, कि आपके पास वो पिता और आपके माता, ठीक है, आपके जो मम्मी पापा है ना, वो आपके लिए पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं आपको कुछ बनाने के लिए। ठीक है, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बड़ी होके, फिर बड़ा होके कुछ बने, कुछ दिखा पाए, उनका नाम जो है वो रोशन कर पाए। ठीक है, ऋतिक रोशन की तरह नाम रोशन कर पाए। ठीक, तो मेहनत करना सीख जाओ,
एफर्ट्स नहीं लगाए तो कोई मतलब नहीं। ज़िंदगी में रखा ही क्या है, ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत रखी है, मेहनत करना सीख जाओ बस। सफलता आपके पीछे दौड़ेगी, बस मेहनत करना सीख जाओ बस। दिन रात करो, दिन रात मेहनत करो, फुल एफर्ट्स लगाओ, फिर देखते हैं कि कैसे आप टॉप पे नहीं आओगे, टॉप पे होगे, टॉप लेवल पे होगे। बस मेहनत करना सीख जाओ बस। और जो क्लास 10th है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। आप इसमें मस्ती नहीं कर सकते, आप इसमें घूम नहीं सकते, घूम सकते हो लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है। मस्ती कर सकते हो लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। इसलिए क्लास 9 की तरह से बर्बाद ना हो। कई बच्चे क्या किए होंगे, क्लास 9 में खूब मौज किए होंगे, क्लास 10 में फोकस पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग जो हैं वो लोग दिमाग से काम कर रहे हैं। 9th में ठीक मौज किया, कोई नहीं, जो हो गया जो बीत गया। 9th में नहीं पता कितने, नो मैटर कितने मेरे मार्क्स आए, कैसे 87% आए कि 50% आए कि 30% आए, नो मैटर, ठीक है। मैटर करता है क्या? मैटर करता है तुम्हारा क्लास 10 का मार्क्स। मैथ करना सीख जाओ। और एक पॉइंट और, पॉइंट ये है, एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लाइन। चीज़ों को फैलाओ नहीं, भगाओ नहीं, आराम से पढ़ो, जो चीज़ पढ़ो क्वालिटी पढ़ो, ठीक है। लिमिटेड अमाउंट में पढ़ो। हाँ ये है, भले ही तुम 10 घंटे 12 घंटे ना पढ़ो, लेकिन जब पढ़ो तो भले ही तुम 2 घंटे पढ़ो, लेकिन एकदम चीते की तरह पढ़ो, तुम पूरे एफर्ट्स लगाए पढ़ो उसमें, ठीक है। मतलब 10 घंटे की चीज़ तुम 2 घंटे में कवर कर लो, ऐसा पढ़ाई करो। तो मेरा टॉपर से ही फॉलो करते हैं, 10 घंटे की चीज़, मतलब 10 घंटे मेहनत नहीं करते, वो पढ़ेंगे 2 घंटे, लेकिन वो 10 घंटे की चीज़ 2 घंटे में कवर करनी है, ठीक है। तो मेहनत करना सीख जाओ, ठीक है। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा, कॉनकेव कॉन्वेक्स पढ़ा है, ठीक। अब देखो कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ठीक। कॉनकेव मिरर कुछ ऐसा होता है, ऐसे यहाँ पे पॉलिश है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है पॉलिश है, मतलब कि ये समझ रहे हो, गुफा दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है गुफा, कोई मतलब नहीं गुफा वगैरह। ये क्या है? ये कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर। अब देखो इससे कुछ रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक। पहले इसके कुछ रूल्स जान लो, कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स जान लो। और रूल्स जानने से पहले एक और पॉइंट जानना है, सुनो इसके पॉइंट्स के बारे में। कॉनकेव मिरर कुछ इस प्रकार होता है, सुनो मैंने क्या बोला, आपको भी बताऊँ। कॉनकेव मिरर गुफा की तरह होता है, ठीक। उसमें एक लाइन ऐसे पास होती है, उसमें एक लाइन ऐसे पास होती है, स्ट्रेट लाइन पास होती है, जहां पे ये मीट करती है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। और इस लाइन को स्ट्रेट लाइन नहीं बोलेंगे, ठीक है, इस लाइन को बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। आपके स्कूल के प्रिंसिपल नहीं, इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल, समझ लो, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा, इसके बीच में यहाँ पे सेंटर पे, इस सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी इसको कहेंगे रेडियस, रेडियस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, कर्वेचर और पोल के, मैंने क्या बोला, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मिडल में होगा, ठीक, जो मीडियन होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के जो मीडियन होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फोकस। ये पॉइंट कहलाएगा फोकस। कमांडोज फोकस, वही वाला फोकस, ठीक है, कमांडोज फोकस, ये फोकस चाहिए, ठीक। तो मैंने क्या बोला, पोल और सेंटर के, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, मिडल में
जो पॉइंट होगा उसे कहेंगे फोकस। और पोल के बीच में और फोकस के बीच में जो लेंथ होगी उन्हें कहेंगे फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ठीक। पोल और फोकस के बीच में जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे फोकल लेंथ। और ये क्या है, ये रेडियस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक। इतना क्लियर। याद रखना जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, जो ये रेडियस होती है, जो ये रेडियस है, ठीक, वो डबल है फोकल लेंथ का, वो डबल है फोकल लेंथ का। मतलब ये फोकल लेंथ को अगर दो मल्टीप्लाई किया, मान लो ये ए और बी है, ठीक है। अगर इस ए बी को दो बार मल्टीप्लाई किया जाए, और मान लो ये सी है, ठीक है। अगर ए बी को ट्वाइस किया जाएगा तभी तुम्हारा सी बी निकल के आएगा, तभी तुम्हारा सी बी निकल के आएगा, ठीक। तो याद रखना क्या कि फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस। मैंने क्या बोला, फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस, ठीक। और ये जो लाइन देख लिया, ये वाली लाइन, इसे कहेंगे अपर्चर। क्या बोलेंगे, अपर्चर। अपर्चर व्हाट इट इज, ये है अपर्चर, ठीक। ये था मोटा पॉइंट। अब कुछ जानेंगे पतला पॉइंट। पतला पॉइंट पर क्या है सुनिए। ये था कुछ छोटी छोटी बातें, अब करेंगे थोड़ा बड़ी बातें, ठीक। अब सुनो 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 सुनो। अब क्या है, हम लोग इसकी रे डायग्राम बना रहे हैं। रे डायग्राम क्या बोलता है, मान लो ये कॉन्केव मिरर है, ये क्या है, एक कॉन्केव मिरर है, और ये हम लोग कर रहे हैं इसको पॉलिश। ये कर रहे हैं हम लोग इसको पॉलिश। ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, बार बार नहीं लिखेंगे। ये क्या है, ये फोकस, ठीक है। ये एक सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला पॉइंट क्या होता है, यदि इफ एनी रे कोई भी रे अगर इसकी पैरेलल, समझ रहे हो, रेडियस की पैरेलल अगर आ रही है, मैंने क्या बोला, कोई भी रे अगर रेडियस की पैरेलल आ रही है, तब वो फोकस से पास करेगी, मैंने क्या बोला, यदि कोई भी रे हमारी कॉन्केव रे के ऊपर पैरेलल आ रही है या फिर नीचे आ रही है, ठीक है। मान लो मैं ऊपर ना लेकर नीचे लेता हूँ, ठीक है। तो ये जो है इससे जब रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंट ये रे आई रिफ्लेक्ट होगी, ये फोकस से पास करेगी, ठीक। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है, मान लो ये कॉन्केव मिरर है, ठीक। फोकस रहा, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। और ये रहा पोल को तो डिनोट नहीं करते। यदि सुनो, कोई भी रे, मैंने क्या बोला, यदि कोई भी रे ऐसे डायरेक्ट पास करेगी फोकस से, तो वो पैरेलल हो जाएगी रेडियस पे, ये क्या है कि डिनोट कर रहा है कि रे आ रही है, ठीक। ये रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पे देख लो। यदि कोई भी रे फोकस पास करेगी तो रिफ्लेक्ट होकर बाउंस बैक होकर वो इसके पैरेलल होते हैं। रूल नंबर 2, ठीक। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 ये बोलता है क्या, यदि कोई भी कॉन्केव मिरर है, ठीक, लाइन रहा, ये रहा फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा पोल, ठीक। यदि कोई भी रे
सुनो मैंने क्या बोला, यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, पानी ठीक, यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो सीधी निकल जाएंगी। मतलब जैसे आई थी वो, जैसे वो आई वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होके पीछे चलेगी। समझो कि जैसे आप अपने क्रश के लिए भागते भागते हुए आए, ठीक है, आप माफी मांगने के लिए, लेकिन डांट खा गए यहाँ पे और दोबारा आप उसी जगह से चले गए। वही यहाँ से रे पास करेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक, तो बाउंस बैक होके वो सीधी चली जाएगी। अगर ऐसे आ रही रे तो ये बाउंस बैक होके सीधी चली जाएगी। ठीक, ये रहा रूल नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब सुनो, अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। इमेज फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार है। जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और भाई जो तेरे पास नहीं है वो बेदिमाग कहते हैं। वाह 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 वाह, घड़िया मजा आ गया भाई। तो ये रूल नंबर 3 हो गया। अब देखो पहला, अब हम लोग जो है हम लोग कैंडल को रखते जाएंगे, ठीक है, इमेज रखते जाएंगे, ठीक, लाइट को पास कराएंगे और देखेंगे कहाँ से कहाँ बनेगी। पहला रूल नंबर 6 इमेज बनेगी, ठीक है। पहला ये है कॉन्केव मिरर, ये है इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ये रहा पोल। यदि हम लोग इमेज को बियॉन्ड सी रखेंगे, मान लो यहाँ पे इमेज है, अगर हम लोग बियॉन्ड सी यहाँ पे इमेज रखें, ठीक, यहाँ पे मान लो कैंडल रखी है, अब कैंडल से जो है यहाँ से लाइट हम लोग पास करवा रहे हैं, ऐसे लाइट को पास हो लाइट पास हो रही है, ऐसे पास हो रही, ठीक। जब रिफ्लेक्ट होगी, पहले मैंने क्या बताया था, अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगा, तो रिफ्लेक्ट करवा देते हैं, ठीक, ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। उसके बाद दूसरी रे पास कराएंगे हम लोग पोल से या फिर फोकस से पास करेंगे, ठीक, दूसरी रे पास कराएंगे फोकस से, कुछ मान लो यहाँ से कुछ फोकस यहाँ कुछ, ठीक, तो ये कहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके क्या बन जाएगी, मैंने क्या बताया था, कोई भी रे अगर पास करेगी फोकस से तो ये परपेंडिकुलर चली जाएंगी, कोई भी रे अगर पास करेगी कॉन्केव मिरर पे लड़ेगी तो कहाँ जाएंगी, ऐसे पास करेंगी, रिफ्लेक्ट कैसे होंगी, फोकस से रिफ्लेक्ट होकर जाएंगी, फिर टच करते हुए, ठीक। तो अब यहाँ पे कुछ मीट करेंगे, यहाँ पे कुछ मीट करेंगे, तो जो इमेज बनेगा वो बिटवीन सी और एफ, मतलब यहाँ कुछ इमेज यहाँ बनेगी, कुछ इमेज यहाँ बनेगी। मैंने क्या बोला, यदि इमेज तुम लोग बियॉन्ड सी रखें तो अगर यहाँ से पास हो रही है चुप, अब यहाँ से फोकस से पास होगी, दूसरी रे पास करवाएंगे फोकस से तो यहाँ से ये बैक होके इसकी पैरेलल हो जाएगी, और जहाँ पे ये मीट करी, याद रखना, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, यही सोचते हैं कि ये भी मीट कर गई, अरे यहाँ पे कैसे मीट कर गई बच्चों, सुनो पहले, रिफ्लेक्ट हुई थी ना, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट ना मानते हम लोग ये पॉइंट मानेंगे, क्योंकि रिफ्लेक्ट दोनों जगह होना चाहिए ना, तभी तो इमेज बनेगी। तो इमेज तुम्हारी कुछ यहाँ बन रही है, इमेज तुम्हारी कहाँ बन रही है, तो यदि इमेज, रूल नंबर 1 क्या है, यदि इमेज बियॉन्ड सी है, बियॉन्ड
सी है। ठीक, तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बिटवीन सी और एफ, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी होंगी? ये कैसी है? ये सीधी इमेज है। ये कैसी इमेज है? ये इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? हमेशा नीचे की तरफ होती है, ऐसे। इन्वर्टेड इमेज हमें समझ आना, ऐसे है। ठीक, और जो वर्चुअल होती हैं वो सीधी होती हैं। ठीक, ये वर्चुअल इमेज है, ये उल्टी बनी। ठीक, और याद रखना 2 पॉइंट को हमेशा याद रखना। इरेक्ट का बड़ा भाई कौन? रियल। इरेक्ट का बड़ा भाई कौन? रियल। दूसरा पॉइंट सॉरी, उल्टा हो गया, क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं। इरेक्ट का बड़ा भाई कौन? वर्चुअल। इरेक्ट का बड़ा भाई कौन? वर्चुअल। इरेक्ट का बड़ा भाई कौन? वर्चुअल। ठीक, पहला पॉइंट ये। दूसरा, इसका इन्वर्टेड का बड़ा भाई कौन? रियल। इन्वर्टेड का बड़ा भाई कौन? रियल। ऐसा रख सकते हो, बी से वर्चुअल, ठीक, और ई से इरेक्ट, वीई, और आर से रियल, ठीक, आई से इन्वर्टेड, आर आई, ऐसा रख दो, आर आई बी। आर से मान लो रीवा, नहीं रीवा नहीं, कोई नाम ले लो, रितेंद्र ले लो, रितेंद्र, ठीक है ऐसे। और बी से वीरा ले लो, तो बी से वीरा और वी से रितेंद्र, ऐसे। तो वर्चुअल का बड़ा भाई कौन? इरेक्ट। इरेक्ट का बड़ा भाई कौन? इरेक्ट का छोटा भाई कौन? वर्चुअल। ठीक, यदि इमेज इरेक्ट है तो वर्चुअल जरूर होगी। यदि इमेज इरेक्ट है तो वर्चुअल जरूर होगी। यदि इमेज यदि इमेज इन्वर्टेड है तो रियल जरूर होगी। ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ठीक, अब देखो बिटवीन कहाँ बनी? बिटवीन सी और एफ। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। इमेज कैसी है? रियल है और इन्वर्टेड है। ये कैसी है? उल्टी है। तो कैसी इमेज है? नेचर का इनका रियल है और इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड। ठीक, और कैसी है? मैग्नीफाइड। कैसी है? मैग्नीफाइड। ठीक, अब दूसरा केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है? अब हम लोग इमेज को बियॉन्ड सीनियर रखकर हम लोग इमेज को रखेंगे एफ पे, मतलब सी पे। ठीक, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे उसको रखेंगे, मतलब वो ऑब्जेक्ट को। ठीक, ये सी, ये एफ, ये पी। ठीक, नाउ वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी। ठीक, सी पे रख दिया। याद रखना, यदि ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज कह रहा हूँ, यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, मैंने क्या बोला? यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, यदि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो इमेज हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बनेगी, लेकिन इरेक्ट और सॉरी इन्वर्टेड और रियल इमेज होगी। ये एक्सपेरिमेंट हम लोग प्रूव करते हैं। देखो, इमेज हम लोग यहाँ से इंसिडेंट रह गई, पुचुक पास हो गई। ठीक, दूसरी इमेज हम लोग पास करते हैं यहाँ से पास करते हैं, और ये माउस बैक में यहाँ कट रही करेंगे। ठीक, जी हाँ, यहाँ पे परफेक्ट नहीं बन रहा है, स्केल नहीं है, स्केल से आप बनाओगे परफेक्ट बनेगा। तो कहाँ पे मीट कर रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट नीचे मीट कर रही है। यदि कोई भी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है तो नीचे ही बनेगी, लेकिन हमेशा वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। यदि इमेज को ऑब्जेक्ट अगर सी पे है तो इमेज जो होगी वो सी पे ही बनेगी। और कैसी होगी? रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक, और इक्वल साइज की होगी, इक्वल साइज, सेम साइज बोल सकते हो। ठीक, इक्वल साइज या फिर सेम साइज। अब हम लोग को इमेज रखते हैं बिटवीन सी और एफ,
ठीक, फोकस। अब हम लोग इमेज को रखते हैं बिटवीन सी और एफ, सी और एफ के बीच में रखते हैं यहाँ पे। ठीक, इमेज पास कराएंगे हम लोग यहाँ से, फोकस से। नाउ अगेन इमेज पास कराएंगे फोकस से। इमेज कहाँ बन रही है? सी के बियॉन्ड में, कुछ यहाँ बन रही है। इमेज कैसे बन रही है? अब इमेज बन रही है मैग्नीफाइड। यदि ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सी और एफ के बीच में रखा, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा सी और एफ के बीच में, ठीक है, बिटवीन सी एफ, बिटवीन सी एफ में रखा, ठीक है। तो बियॉन्ड सी बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी? इमेज बनेगी बियॉन्ड सी के पीछे बनेगी, ठीक, बियॉन्ड सी बनेगी। इधर से एक चीज पता चल रहा है, जैसे यहाँ से तरीका याद कर सकते हो, क्या याद कर सकते हो? मान लो ये आप हो, ये आपकी जी एफ है, ठीक है, ये आपकी जी एफ। आप जितना ही इनके पास आने की कोशिश कर रहे हो, वो इतनी ही दूर आपसे रुकती हुई भागती हुई जा रही है। आप यहाँ थे तो इमेज यहाँ थी, यहाँ थे तो यहाँ आ गई, अब यहाँ आ गए, यहाँ आ गई, अब यहाँ जाओगे तो और पीछे चली आएगी। इसी तरह होते हैं, समझ कहते हैं कभी परेशान ना करना, गिफ्ट वगैरह देते रहना, ठीक। अब इमेज हम लोग रखेंगे, बिटवीन सी एफ हो गई। अब हम लोग इमेज रखेंगे, अब हम लोग इमेज रखेंगे फोकस पे, ठीक। अब देखो, अगर हम लोग फोकस से पास कराएं, यदि हम लोग इमेज को फोकस से पास कराएं, ठीक, फोकस से पास नहीं। दूसरा अब यहाँ से पास हो नहीं सकती, यहाँ से पास हो नहीं सकता। हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ से पास करेंगे, होल से पास करेंगे। कहाँ से? होल से, ठीक, होल से पास करवा देंगे। अब देखोगे ये लोग भागती हुई जा रही है, मतलब कि जब हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा, ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट होके ये एफ से चली गई, ठीक। दूसरी रे को जब हम लोगों ने पास कराया, जब पास कराया तो फोकस से पास गए, होल से पास कराया, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके इधर चली गई। अब ये लोग पता है, ये दोनों जो रे है वो काफ़ी दूर जाएंगी, ये कहीं और भैया जाएंगे, ये भैया कहीं और जाएंगे, ये और दूर जाएंगे। इसलिए अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हम लोग इसको खींच देंगे। कैसे? लाइन को पुचिक 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 खींच देंगे, ऐसे पुचिक 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 ऐसे। अब देखो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, लाइन को हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया। कैसा एक्सटेंड कर दिया? इसके आउटवर्ड, ठीक, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया, तो इमेज कहीं यहाँ बनेगी, कहीं यहाँ बनेगी। और ये इमेज इससे बड़ी है। ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ देखोगे, यदि हम लोग ने ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, ठीक, तो इमेज कहाँ गई? इमेज ऐसे पास कराए तो यहाँ से वो उधर भाग रहे, दोनों का रास्ता अलग अलग है। तो भैया ने कहा चलो ठीक है, अब भैया को थोड़ा एक्सटेंड करा लेते हैं। तो ये भैया गए पुचुक 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 यहाँ गए, और ये भैया यहाँ गए पुचुक पुचुक यहाँ गए, ठीक है। तो देखा क्या हुआ, जब लोगों ने यहाँ पास कर रहा है, तो यहाँ भैया घूमने 1 सेकंड पानी पी लो। हाँ, तो यही गलती मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक। तो गलती क्या थी यहाँ पे? गलती क्या थी? हम लोगों ने फोकस कर, जी नहीं, फोकस नहीं रखा। यदि हम लोग उसको फोकस पे रखेंगे तो ये एक्सटेंड नहीं होगी। यही चीज़ बच्चे करते हैं, यही नहीं इम्पोर्टेंट है। बच्चे गलती क्या करते हैं? फोकस पे रख देंगे, देखिए सर ये तो जा रही इसको भी एक्सटेंड करते हैं, नहीं, एक्सटेंड नहीं होगी, ये कहीं दूर भागती जाएंगी, ठीक है, ये कहीं दूर भागती जाएंगी, ठीक, कहीं ना कहीं आके मीट कर जाएंगी, जिसकी वजह से इमेज जो है इन्फिनिटी पे आके कहीं मीट कर जाएगी।
इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। और मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है, इमेज कैसी होगी, इमेज कैसी होगी, इमेज मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी। और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी, प्लस में रियल इमेज होगी। ठीक ठीक। अब इमेज को हम लोग रखेंगे, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी। ये रहा हम लोग का कॉन्केव, ये रहा फोकस द होल, ये रहा फोकस, ये रहा कर्वेचर। हम लोगों ने बिटवीन सी और एफ रखा, बिटवीन सी और एफ, ये रहा लाइन रिफ्रैक्टिव। ठीक। अब हम लोगों ने क्या रखा, हम लोगों ने इसको बिटवीन सी और एफ के बीच में इमेज रखा, वो ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट पास कराया तो फोकस पास हो गई है, भाई ठीक है, पास हो जाएगा, ठीक है, नहीं कोई गलती नहीं है। ठीक। अब बिटवीन हम लोगों ने कहा रखा एफ ऑफ पी के बीच में। ठीक, कहा रखा ऑब्जेक्ट को एफ ऑफ पी के बीच में, पास की फोकस से। दूसरी इमेज जो है पोल से पास की। ठीक, यहाँ पे अब हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग उसको जाके यहाँ पे एक्सटेंड करवाएंगे। सपने में मिलती है कुड़ी में, सपने में मिलती है, ये देखो, सपने में मिलती है कुड़ी में, सपने में मिलती है। यहाँ मिल गई सपने, ये कुड़ी मिल गई, देखो कुड़ी है आपकी है। कैसी इमेज है, कैसी इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। और ये कैसी है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज, तीन इमेज है। और कैसी है, मैग्नीफाइड है। यदि ऑब्जेक्ट एफ ऑफ पी के बीच में रखा, मैंने क्या कहा, यदि ऑब्जेक्ट एफ ऑफ पी के बीच में बिटवीन एफ एंड पी, ठीक, एफ एंड पी के बीच में रखा, तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिटवीन बनेगी, बियॉन्ड, किसके बियॉन्ड बनेगी, ये कॉन्केव मिरर के बियॉन्ड बनेगी। या फिर बियॉन्ड ना बोल के तो फ्रंट ऑफ बोल सकते हो, फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर के फ्रंट में बनेगी। ठीक है। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी, कैसी होगी, वर्चुअल होगी। ये सीधी इमेज है, कैसी इमेज है, सीधी इमेज है, वर्चुअल इमेज है, प्लस में इरेक्ट इमेज है। और कैसी है, मैग्नीफाइड है, बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है, देख रहे हो। कितने केस होते हैं। अब लास्ट केस जो बचा हुआ है वो केस नंबर 6वां है। 5 केस हम लोगों ने पढ़े। 6वां केस क्या बोलता है, 6वां केस इस प्रकार है, ये बनाया हम लोगों ने कॉन्केव। ठीक, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस, ये रहा पोल। ठीक, अब इस टाइम पे हम लोग इमेज को रखेंगे इंफिनिटी पे, बियॉन्ड से ही रखते हैं इस बार, इंफिनिटी मतलब कहीं काफी दूर जाके रखते हैं। अगर हम लोग इमेज को, ऑब्जेक्ट को हम लोग इंफिनिटी पे रखेंगे, इंफिनिटी का साइन है, इमेज लेने से टुचिक, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होके मीट करेगी एफ पे, कितना पता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे रखते हैं टुचिक, अब ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ फोकस पे कहीं मीट करेगी। तो यदि इमेज को हम लोग कहाँ रखते हैं, इनफाइनाइट पे रखते हैं, सही, ऑब्जेक्ट को हम लोग इनफाइनाइट पे रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस बनेगी। इफ देखो खत्म हो गया पढ़ाते, इफ ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे है, तो जो इमेज बनेगी
तो जो इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी कहाँ पे, एट एफ पे बनेगी। और कैसी होगी वो एकदम डिमिनिश होगी। देख लो कितनी कम, मतलब बहुत छोटी, एकदम ना क्या ना दिखेंगे नहीं। मतलब यदि इमेज ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पे है तो इमेज जो है वो फोकस पे होगी और एकदम डिमिनिश होगी, हाईली डिमिनिश हो सकता हूँ, हाईली डिमिनिश। ठीक है, और कैसी होगी वो, रियल होगी प्लस में इन्वर्टेड होगी। इतना पॉइंट क्लियर? तो कुछ खा वाली है। आपको भी खाना मिठाई? Do you want to eat? हाँ तो आप लोग मन हो तो मेरा पेट पूजा हो गया। क्या मैंने बोला, यदि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज जो है फोकस पे बनी। ठीक, कैसी इमेज है, डिमिनिश्ड है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। डिमिनिश्ड क्यों है, क्योंकि अगर इनफाइनाइट पे तो जो तुम दूर से किसी को देख रहे हो, किसी उसको मेरे को देख रहे हो दूर से, काफी दूर से इनफाइनाइट पे, तो इमेज जो है काफी छोटी, एकदम ना के बराबर बनेगी, यहाँ बनेगी हाईली डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी वो, हाईली डिमिनिश्ड और रियल और इन्वर्टेड होगी। ये है कॉन्केव मिरर का केस, फंडा कैसे। ठीक है, अब देखो मैं सबको स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। यदि पढ़ाई का मन ना करे, बस एक काम करना, सुनो, अगर आपको पढ़ाई का मन नहीं करना, सिंपल से एक काम ये करना, अपने माता पिता को याद करना। माता आपकी याद कर रही हैं, खाना बना रही हैं, क्यों बना रही हैं, शौक लगा क्या, नहीं लगा है, उनको आपके लिए कुछ करना है। उनको आपको वो चाहती हैं कि आप जो है टॉप पे हो, आप हर वो चीज़ अचीव कर पाओ जो आपके पेरेंट्स नहीं कर पाए हैं। ठीक है, वो वही चाहते हैं। आपके पिता जो आपके लिए हर दिन मेहनत करते हैं, रगड़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, कि मेरा बेटा टॉप पे हो, मेरा बेटा कुछ अचीव कर पाए, कुछ बन सके दुनिया में, एक अच्छा बेहतर इंसान बन सके, एक संस्कारी बच्चा बन सके, एक बेहतर इंसान बन सके। तो आप क्यों बिगड़ रहे हो, क्यों फ़ोन में लगे हुए, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, क्यों स्क्रॉल कर रहे हो। स्क्रॉल करने से क्या जाता है भाई, वीडियो बस देख रहे हो, इंस्टा चलाने। अभी उम्र क्या है तुम्हारी, क्लास 10th में हो, क्लास 12th में नहीं हो अभी तुम, या फिर MSc BSc नहीं कर रहे हो तुम। ठीक है, हाँ वो जो बच्चे हैं MSc BSc कर रहे हैं वो कुछ अचीव कर चुके, 10th 12th पढ़े हैं, ठीक है, वो एजुकेटेड है। अभी तुम एजुकेट, कोई तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, ठीक है, तो पढ़ना सीख जाओ, थोड़ा मेहनत करना सीख जाओ। ठीक, अब देखो कॉन्केव से हटकर थोड़ा कॉन्वेक्स से आते हैं। अब कुछ मैं आपको इमेज दिखाना चाहता हूँ, यदि आप इमेज देखना चाहते हैं सर्च कर लूँ जो बताया अभी तक। देखो, यदि इमेज को हम लोगों ने, देखो यदि इमेज को हम लोगों ने कहाँ रखा, बिटवीन F और P के बीच में रखा। ये तो वो है, सॉरी लेंस की बारी है। यहाँ देखो, यदि हम लोगों ने इमेज को इसमें बिटवीन C और F के बीच में रखा, तब इमेज जो है बियॉन्ड C बन रही है। देख रहे हो, बिटवीन F और C के बीच में रखा तो बियॉन्ड C बन रही है। इसका एक ट्रिक याद रखो, ये कुछ ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपको समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता, सिंपल से एक तुम अपने दिमाग में एक डायग्राम बना देना बस। वो डायग्राम ऐसे देखो, एक लाइन खींच देना, ऐसे खींच दिया, अरे बचपन से लाइन खींच रहे हैं यार, ठीक, एक
प्रिंसिपल एक्सिस को पास करा देना, करा दिया सर। कर्वेचर बना देना, सी लिख देना, एफ लिख देना। एफ सी लिखने में क्या जाता है, कुछ नहीं आता। पोल बना देना, ठीक। अब देखो नंबरिंग कर देना, क्या करना है यहाँ पे, नंबरिंग कर देना। सी के पहले 2 नंबर कर देना, कौन सा, नंबर 1 जो ये इनफाइनाइट पे हुआ, नंबर 2। सी पे क्या करना, नंबर 3। सी और एफ के बीच में नंबर 4, ठीक। एफ पे 5 और एफ और पी के बीच में 6 यहाँ पे, ठीक। और दूसरा, उसके बाद नीचे स्टार्ट करना, उल्टा यहाँ से स्टार्ट करना, ठीक। यहाँ पे ना लिखना एफ और पी के बीच में ना लिखना, सीधा यहाँ से स्टार्ट करना, एफ के नीचे में यहाँ पे लिखना 1, सी एफ के बीच में 2, ठीक। सी के नीचे 3, ठीक। फिर सी के बियॉन्ड 4, फिर 4 के बगल यहाँ 5 और 6 को कहीं यहाँ बनाएगा। क्या मैंने बोला, एक लाइन खींचो, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, नंबरिंग कर दो। कहाँ, सी के पहले 2 नंबर लिखना, 1 2, सी पे 1 लिखना, 3, बिटवीन सी एफ 4, एफ पे 5, एफ और पी के बीच में 6। ये ट्रिक है, याद है ना, ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को दिमाग में रख लो, ठीक है, ट्रिक है, ठीक। एफ पे लिखना 1, ठीक। एफ के बगल में नहीं, एफ के राइट साइड में नहीं, एफ के बीच नीचे 1, सी एफ के बीच में 2, सी के बीच में 3, इसके बगल में 2 लगा दो, 4 और 5 और इधर 6 कहीं यहाँ होगा, ठीक। अब देखो उसी हिसाब से बनाना है। यदि इमेज इनफाइनाइट पे है, मैंने क्या बोला, यदि इमेज, अब यहीं से पता चलेगा, तो मैं ट्रिक बताया मैंने, ये ट्रिक मैं बता दिया हूँ। अब यहीं से पता चलेगा कौन सी इमेज कहाँ पे। यदि इमेज सी पे है, यदि इमेज सी पे है, तो यदि क्या बोल रहा है, वो दिमाग कहाँ है, यदि ऑब्जेक्ट क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट पे है, यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो इमेज कहाँ होगी, फोकस पे होगी। यदि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो फोकस कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे होगी। यदि ऑब्जेक्ट बिटवीन बियॉन्ड सी होगी, यदि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सी और एफ के बीच में। यदि ऑब्जेक्ट सी पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट के नीचे 3 पे बनेगी, कहाँ पे 3, यहाँ पे 3। यदि ऑब्जेक्ट बिटवीन सी और एफ पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। यदि ऑब्जेक्ट एफ पे होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी, इनफाइनाइट पे, याद रखना, यहाँ भी इनफाइनाइट, यहाँ भी इनफाइनाइट। यदि ऑब्जेक्ट को एफ पे रखा तो इमेज कहाँ होगी, इनफाइनाइट पे होगी, ठीक। वैसे इसका दोनों क्या है, ये कन्वर्स है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इमेज एफ पे रखा, ठीक, तो इमेज यहाँ बनेगी, ठीक। इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज यहाँ पे, ठीक। यदि ऑब्जेक्ट हम लोगों ने एफ और पी पे रखा, केवल एक केस है जो ये यहाँ इमेज बनाती है। और कैसी बनाती है वो, वर्चुअल और इरेक्ट। और कैसी बनाती है, मैग्नीफाइड बनाती है। वो कौन सी है, वो है बिटवीन एफ और पी। ये सीबीएसई का 50वां को मतलब 50 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या, यदि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगी। हर साल ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई में। क्या, तो इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। और इमेज कैसी होगी, वो वर्चुअल होगी। कैसी होगी, वो वर्चुअल होगी, प्लस में इरेक्ट होगी, ठीक। और कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड होगी। तो यदि इमेज ऑब्जेक्ट सी पे है तो इमेज सी पे नीचे लिखें। तो ये सब देखो यहाँ पे इन्वर्टेड, ये मैंने बताया था इरेक्ट वाला, बताया था वो हमारा इन्वर्टेड, ठीक। और अगर इरेक्ट निकला प्लेन मिरर में, तो देखो इन्वर्टेड निकला प्लेन मिरर में। यदि इमेज, सुनो, यदि तुम्हारे शीशे में, यदि तुम्हारे प्लेन मिरर में तुम्हारा इन्वर्टेड में निकला तो समझ जाओ तुम्हारे में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और वहाँ पे पूजा ज़रूर करवा लेना। पूजा नहीं करवाए तो समझो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। दया पता लगाओ उसका, ठीक। तो मजाक चलकर पढ़ाई पे आते हैं। इतना के लिए ये था ट्रिक। यहाँ तक बताओ, कॉन्वेक्स स्टार्ट करें या नेक्स्ट वीडियो में? चलो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं कॉन्वेक्स में।
अब देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कॉनकेव कॉन्वेक्स वो हमारा लेंस के बारे में, ठीक, रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका वो पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या बोलते हैं ये प्रिज्म पढ़ेंगे, उसके बाद ये ग्लास वाला पढ़ेंगे। इतने टॉपिक बचे हैं, ये पहले वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको इसमें सारे टॉपिक बढ़िया मज़ा मतलब मज़े तरीके से समझ में आ गए, ठीक। और इसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, यू डोंट नो बिकॉज यू आर फूल, ठीक। आपको कुछ पता नहीं है आपके पेरेंट्स के बारे में, आप अपने पेरेंट्स को झांक के देख नहीं पा रहे हो कि आपके लिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो पेरेंट्स आपके लिए करते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कि आप कुछ बन सको, कुछ मेहनत कर सको, मेहनत करना सही जाओ, ठीक। थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर मजाक की जाए फिर से एक बार। ठीक, ये समय ना आपकी लाइफ का सबसे बड़े कमबैक का है। आप वो इमेजिन करो जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, आप एकदम चकरा जाओगे कि आपका रिजल्ट एकदम बेहतरीन आया होगा, एकदम से 100% के करीब आया होगा, 90%, 95% आया होगा, और आपके माता पिता आपको देखकर आपके आंसू में आंसू मिला रहे होंगे। और वो लोग जो आपको बोलते थे कि आप तुमसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर पाओगे, वो सब चुप खड़े हैं। समझ रहे हो? बस मेहनत करना सीख जाओ, बस करना सीख जाओ, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में कई लोगों को देखा है जो दिनों रात मेहनत करते हैं, दिनों रात पढ़ते हैं, दिनों रात करते हैं, हर जगह मेहनत करते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो सुबह काम करते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करेंगे, और उसके बाद 8 बजे के बाद वो पढ़ाई करेंगे, 6 से 8 अपनी जॉब करेंगे, उसके बाद 8 से 12 या फिर 1 के बीच में वो अपनी जो है पढ़ाई करेंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। अब अपने टाइम में था ना, मैं तो बहुत मेहनत किया करता था, बहुत रगड़ा था। मेहनत करना सीख जाओ, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।